नमस्कार मित्रों, मैं रोहन वर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल झारखंड वॉरियर में स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी हमारा झारखंड लोक सेवा आयोग का द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभिक परीक्षा का चल रहा है। अभी उसकी तैयारी हमारे चैनल झारखंड वॉरियर पे कराई जा रही है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात, जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल का हमारे यहाँ पेड कोर्स भी चल रहा है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारे झारखंड वॉरियर चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पे लिंक दिया हुआ है, आप वेबसाइट पर विजिट करें और पूरी जानकारी पेड कोर्स के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पेड कोर्स प्राप्त करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आपकी जो 100 डेज की तैयारी है प्रारंभिक परीक्षा की, वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। आप पे खासा ध्यान दिया जाए, आपको वीडियो के साथ साथ पीडीएफ, टेस्ट, लाइव टेस्ट, एमसीक्यू सभी चीज़ों के साथ आपकी तैयारी को मुकम्मल कराया जाए। इसलिए आप एक बार ज़रूर इस कोर्स को ज्वाइन करें। साथ ही साथ मैं बाकी तो वीडियो दे ही रहा हूं। चलिए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। पढ़ा पंचायत, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर पढ़ा पंचायत तो हम लोगों ने मुंडा शासन व्यवस्था में भी पढ़ा। हाँ, वहाँ अलग है, लेकिन ये पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था उरांव की शासन व्यवस्था है। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या है कि उरांव जनजाति, पहले देखिए उरांव पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में उरांव की शासन व्यवस्था के बारे में जिक्र किया गया है। तो थोड़ा सा पहले हम उरांव के बारे में जान लें कि उरांव झारखंड की एक महत्वपूर्ण एवं जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड की। यह मुंडाओं के बाद झारखंड में इनका प्रवेश हुआ है। साथ ही साथ इनका जो निवास स्थल अभी है झारखंड में वो दक्षिणी छोटा नागपुर एवं आपका पलामू प्रमंडल प्रमुख रूप से है। साथ ही साथ रांची, सिंहभूम, हजारीबाग वाले क्षेत्र में भी ये निवास करते हैं। देखिए ये सारा चीज़ है आपका। मुंडाओं के बाद ये प्रवेश भी किए। साथ ही साथ इनकी जो भाषा है वो कुड़ुक भाषा ये लोग बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? कुड़ुक भाषा बोलते हैं, जो द्रविड़ भाषा परिवार की एक भाषा है। साथ ही साथ ये लोग स्वयं को भी कुड़ुक बोलते हैं और कुड़ुक का मतलब होता है मनुष्य। क्या होता है? मनुष्य। ये लोग स्वयं को क्या बोलते हैं? कुड़ुक कहते हैं और कुड़ुक का अर्थ होता है मनुष्य। और इनके जो प्रमुख देवता हैं उनका नाम है धर्मेश। प्रमुख देवता कौन है? धर्मेश। आगे कुछ और जानकारी देखिए, इनका जो पूजा स्थल है ये अपने पूजा स्थल को सरना कहते हैं और इनका जो गोत्र है 14 प्रकार के गोत्र हैं इनमें, लेकिन हम जो प्रमुख जो गोत्र है वो है कीली, है ना। साथ ही साथ देखिए युवा गृह के बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है, यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। युवा गृह के बारे में पूछ दिया जाता है कि उरांव के युवा गृह को क्या कहा जाता है। तो उरांव के युवा गृह को धूमकुड़िया कहा जाता है। देखिए यहाँ धूमकुड़िया। अब ये होता क्या है, तो यहाँ पे शिक्षण प्रशिक्षण की बात होती है। यहाँ पे उरांव का शिक्षण प्रशिक्षण होता है, देखिएगा। और त्यौहार वगैरह क्या मनाते हैं ये लोग? तो कर्मा, सरहुल मनाते हैं। मुख्य पेशा इन लोगों का कृषि है और फिर पेय पदार्थ क्या है? हड़िया। हड़िया ये लोग पीते हैं, ठीक है। एक बनाया जाता होगा इन लोग का पेय पदार्थ, ठीक है, हड़िया। आगे देखिए, ये तो हो गई उरांव के बारे में एक सामान्य सी जानकारी। अब हम लोग को मुख्य रूप से पढ़ना है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। चलिए देखते हैं थोड़ा सा पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था की क्या विशेषता है। तो ये उरांव की शासन व्यवस्था है। देखिए क्या कहता है कि ये झारखंड में आए और मुंडाओं की तरह जंगल साफ करके गांव तथा खेती के लिए जमीन बनाए। क्या हुआ कि ये लोग जैसे जिस तरह से मुंडा जनजाति झारखंड में रह रहे थे, तो उसी तरह से ये लोग आए और मुंडाओं की तरह जंगलों को साफ किया और फिर वहाँ पे खेती लायक जमीन बनाई। अब देखिए जो ये जमीन बनाए तो उस जमीन को क्या कहा इन लोगों ने? उस जमीन को इन्होंने कहा भूंयर, और ठीक है। और साथ ही साथ जो गांव बसाए उस जमीन जंगल को साफ करके, तो उस गांव को भूंयर गांव कहा गया। क्या कहा गया? भूंयर गांव। तथा जमीन को भूंयर जमीन कहा गया, है ना। जैसे मान लिया जाए ये लोग जो यहाँ पे मान लिया जाए, देखिए इस तरह से जैसे मान लिया जाए जंगल थे, है ना। तो जंगलों को इन लोगों ने क्या किया?
कि यहाँ पे मान लिया जाए जंगल को साफ कर दिया, अब ये जंगल साफ करके ये क्या हो गए, ये जंगल हटा दिए गए और यहाँ साफ करके ये जमीन बनाया, तो इस जमीन को ये लोग क्या बोले, भूइहर जमीन कहा, है ना। और इसी तरह से यहाँ फिर बहुत सारे लोग रहने लगे, गांव बसा, तो इन ये गांव को क्या कहने लगे ये लोग, भूइहर गांव, भूइहर गांव कहने लगे, ठीक है। और यही आप देखिएगा कि देखिए ये लोग अपनी ज़मीन को भूइहर ज़मीन कह रहे हैं, लेकिन वहीं मुंडा लोग क्या कहे थे, जो जंगल साफ करके मुंडा लोगों ने क्या कहा था उस ज़मीन को, जब जंगल को साफ कर दिए थे तो उसे बोला था उन लोगों ने खूंट कट्टी ज़मीन बोला था इन लोगों ने, है ना। वहीं संथालों में क्या बोला जाता है, संथालों में इस तरह अगर ज़मीन जंगल काट के जो ज़मीन बनाए जाते हैं खेती लायक, तो उसे कोड़कर कहा जाता है, कोड़कर। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब एक बात और है कि जो अब यहाँ पे एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो उरांव जनजाति पहले आए, शुरू प्रारंभ में ही आए, तो वो लोग भूइहर कहलाए, ठीक है, भूइहर कहलाए। लेकिन जो बाद में आए, कुछ वर्षों बाद जो आए, तो उन्हें बोला गया, उन्हें भूइहर नहीं कहा गया, उन्हें एक अलग नाम से संबोधित किया गया और वो नाम था जेठ रैयत। क्या था, देखिएगा, जो जमीन पहले आए उस उरांव उसे भूइहर कहा गया पहले जो आए, और जो बाद में आए उसे क्या कहा गया, जेठ रैयत कहा गया। समझ में आई बात। चलिए आगे कुछ और चीज जानते हैं उरांवों के बारे में। आगे देखेंगे हम लोग कि उरांवों का अपना एक पंचायत व्यवस्था है जिसे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहा जाता है। मतलब यहाँ उरांवों की भी एक अपनी व्यवस्था चल रही है जिसे क्या कहा जा रहा है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहा जा रहा है। लेकिन ये पढ़ा पंचायत बनेगा कैसे, देखिएगा, थोड़ा सा इसके हिस्ट्री में जाते हैं, हम पीछे जाते हैं, कैसे बनेगा। देखिएगा कि मान लिया जाए कि मुंडाओं के बाद उरांवों का आगमन हुआ झारखंड में, तो यहाँ जंगल ही था, क्योंकि मुंडा अपने स्थान पे अपने ज़मीन पे तो रहने नहीं देंगे उरांवों को। तो क्या हुआ कि ये लोग उन जंगलों को फिर आगे गए, थोड़ा जहाँ जंगल था तो उन जंगलों को, देखिए मैंने ये बनाने का प्रयास किया है, तो ये सारे जो जंगल थे इन जंगलों को क्या कर दिया गया, साफ कर दिया गया। और साफ करने के बाद ये जंगल इस तरह से ज़मीन का रूप ले लिए, तो इस तरह के ज़मीन हो गए। अब इन लोगों ने, उरांवों ने इस ज़मीन को क्या कहा, भूइहर ज़मीन कहा। देखिएगा, भूइहर ज़मीन कहा और इसके मालिक को भूइहरदार कहा, ठीक है। अब आगे चलिए, अब इस तरह से धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी और भी उरांव आए, तो इस तरह से जंगलों को और साफ किया गया और बहुत सारे ज़मीन इस तरह से हो गए, देखिए, है ना, बहुत सारे ज़मीन, फिर और लोग रहने लगे, तो यही ज़मीन फिर सब जगह घर बहुत सारा बनने लगा और अंततः यहाँ क्या हो गया, बहुत सारे गांव बसने लगे, है ना। तो इसे कहा गया भूइहर गांव, ठीक है। अब देखिए बाद में फिर क्या हुआ कि 5, 7, 12 या 22 इस तरह से गांवों को मिलाकर क्या बना, पढ़ा बना, जहां अब इस बहुत सारे गांवों को मिलाकर पढ़ा बनता है। पढ़ा जब बना तो इसके प्रमुख के रूप में चुने गए पढ़ा राजा, उरांव द्वारा चुना गया। बहुत सारे उरांव जनजाति मिलकर क्या किया, चुनाव किए अपने राजा का, एक योग्य व्यक्ति का, पढ़ा राजा के रूप में। और फिर इसी के बाद एक और भी इससे बड़ी जो व्यवस्था है, एक गांव है, उसे बोला जाता है अंतर पढ़ा, है ना। इसका दीवान पढ़ा दीवान कहलाता है। देखिए ऐसे तो यहाँ पे इस आगे हम बताएंगे इस चीज़ों को कि यहाँ पे जो राजा है पढ़ा दीवान से थोड़ा सा नीचे हो जाता है, ठीक है ना, पढ़ा राजा। आगे बताएंगे इसकी प्रक्रिया। एक बात और कि यहाँ भूइहर जो गांव है, यहाँ पे 2 तरह के प्रमुख होते हैं, एक धार्मिक प्रशासनिक और दूसरा केवल प्रशासनिक। तो धार्मिक और प्रशासनिक दोनों बातों को देख रेख जो करते हैं उस प्रमुख को कहता है का पाहन, और जो प्रशासनिक प्रमुख है उसे महतो कहते हैं। इसके बारे में बाद में इनके डिटेल से जानकारी अभी दिया जाएगा आगे। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। देखिएगा, अब पढ़ा के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। ये तो समझ में आ गया कि पढ़ा कैसे बनता है। पहले जंगल को साफ किए, ज़मीन हुआ, फिर ज़मीन के पास बहुत सारे उस तरह के और भी ज़मीन हुए, फिर धीरे धीरे गांव बसने लगा, फिर बहुत सारे गांवों को मिलकर पढ़ा बना, और उसके बाद एक और भी बड़ा गांव है जिसे अंतर पढ़ा कहा गया। इस तरह से पढ़ा, और फिर यहाँ पे जो पंचायत व्यवस्था विकसित हुई उसे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहा गया। अब आगे देखिए, पढ़ा है, पढ़ा का प्रमुख कौन, पढ़ा राजा, ठीक है। और इसके जो गांव होते थे उसे पढ़ा राजा का गांव कहा जाता था।
ये पद वंशानुगत था। अब देखिए यहाँ पे पढ़ा राजा का कार्य कहाँ पे होगा, पढ़ा पंचायत में होगा, पढ़ा पंचायत में होगा। तो पढ़ा पंचायत में राजा का क्या कार्य था, गांव के आंतरिक मामलों की सुनवाई करना, जमीन विवाद से संबंधित मामलों की सुनवाई करना, विवाह संबंधी विवाद, विवाह की अनुमति, इस तरह से बहुत सारे अनेकों कार्य थे जो राजा को करने थे। लेकिन राजा के फिर बहुत सारे अधिकारी भी थे उनके नीचे जो उनको सलाह देते थे, सहायता करते थे शासन प्रशासन व्यवस्था चलाने में। देखिएगा वो किस तरह के अधिकारी थे, देखिएगा राजा के सहायक में दीवान, मंत्री, कोतवार, पैनभरा और गोड़ाइत, 5 तरह के लोग जो कि राजा के बहुत करीब थे। अब देखिए दीवान जो थे, अगर राजा कभी नहीं है तो उनकी सहायता के लिए उनके सहायक के रूप में कार्य करते थे। मंत्रियों का क्या कार्य था, सलाह देना, सलाहकार के रूप में काम करते थे। कोतवार का काम था संदेशवाहक, मैसेंजर का काम करते थे। ये संदेशवाहक समझिए डाकिया हैं ये कोतवार, ठीक है। पैनभरा का क्या काम था, सभा का संचालन, जो भी सभा होती थी पढ़ा पंचायत में, तो अगर सभा किसी प्रकार की सभा, तो सभा का संचालन कौन करते थे, पैनभरा करते थे। गोड़ाइत का क्या काम था, तो गोड़ाइत दोनों पक्षों की सभा को प्रस्तुत करते थे। मतलब मान लिया जाए एक पक्ष ए है, एक पक्ष बी है, ए वाले का मुकदमा है बी वाले पर, तो दोनों पक्षों को लाने का, किस पे दोष साबित होगा या किनका गलती है, इन सारी बातों को यहाँ पे बताने का काम कौन करते थे, गोड़ाइत करते थे। यानी दोनों पक्षों के सभा को प्रस्तुत करवाते थे गोड़ाइत। और देखिए यहाँ पे 4 प्रकार के गाँव का भी जिक्र हुआ है। पढ़ा राजा का अगर गाँव है तो उसे पढ़ा राजा गाँव, एक दीवान गाँव, दीवान के अंतर्गत कोतवार गांव, देखिए कोतवार के अंतर्गत, फिर पैनभरा गांव, पैनभरा के अंतर्गत, 4 तरह का। और एक और भी है 5वां दूध भैया गांव। अब देखिए ये 4 तरह गांव हो गए। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे हमने कहा कि ये 12 गांवों को मिलकर बना, तो यहाँ 12 में 4 तो हमने दिखा दिया कि भैया ये पढ़ा, दीवान, मंत्री और कोतवार वाला गाँव जो हो गया 4 तरह का। और फिर जो 8 बच गए, 8 गाँव, ये प्रजा गाँव हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है बाकी बचे गांव प्रजा गांव, ठीक है। एक और भी है दूध भैया गांव। दूध भैया गांव क्या होता है समझिएगा थोड़ा। दूध भैया गांव में क्या होता है कि मान लिया जाए कि एक पढ़ा है, पढ़ा में बहुत सारे गांव हैं। अब क्या है, वहाँ पे किसी प्रकार का जमीनी विवाद हुआ या फिर और कोई सामाजिक बहिष्कार हुआ या किसी प्रकार का वहाँ पे कोई विवाद उत्पन्न हुआ, और वहाँ एक गांव के लोग क्या है अपनी गांव उस पढ़ा को छोड़कर जाना चाहते हैं। देखिएगा यहाँ पे कि मान लिया जाए इस गांव में पूरा विवाद चल रहा है। अब ये गांव वाले इस पढ़ा के जो गांव है ये चाहते हैं कि हम यहाँ से निकल कर दूसरे पढ़ा में चले जाएं। ये मान लिया जाए यहाँ आ गए, यहाँ से निकल कर कहाँ आ गए, इस पढ़ा में। देखिए एक बहुत विशेष बात जानिएगा, एक पढ़ा से दूसरे पढ़ा में जा सकते हैं लेकिन पढ़ा छोड़कर कहीं नहीं जाना है। पढ़ा से संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। पढ़ा में एक पढ़ा से दूसरे पढ़ा चल सकते हैं, लेकिन ऐसा सोचिएगा हम अकेले जाके गांव बसा कर रहें, किसी पढ़ा के अंतर्गत नहीं रहें, तो ऐसा नहीं हो सकता था, है ना। एक पढ़ा से दूसरे पढ़ा जा सकते थे आप। अब देखिए जब एक पढ़ा से दूसरे पढ़ा में जाते थे तो ये जो छोड़ कर आ रहे हैं, देखिए इधर से भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इस जो छोड़कर दूसरे पढ़ा में घुसते थे उसे बोला जाता था दूध भैया गांव, ठीक है। उसे क्या कहा जाता था, दूध भैया गांव। अब इस तरह से मान लिया जाए कि इसी पढ़ा में धीरे धीरे बहुत सारे इस तरह से गांव छोड़कर आए। एक पढ़ा से दूसरे पढ़ा, एक पढ़ा में मान लिया जाए बहुत सारे गांव। अच्छा लगा कि उस पढ़ा में रहने से बहुत अच्छा लगता है, वहाँ की सामाजिक स्थिति अच्छी है, लोग सहयोग करते हैं। तो लोग क्या होता है कि इस तरह से कि बहुत बड़ा एक अंतर पढ़ा का निर्माण हो जाता है, अंतर पढ़ा गांव का निर्माण हो जाता है और वो बहुत बड़ा हो जाता है, पढ़ा से भी ज़्यादा विकसित एक बड़ा गांव बन जाता है, एक बड़ा अंतर पढ़ा गांव हो जाता है। तो वहाँ का जो प्रमुख होता है वो पढ़ा दीवान कहलाता है, ठीक है। तो ये दूध भैया गांव के बारे में जानकारी थोड़ा सा होना चाहिए, क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा बहुत, है ना। चलिए कुछ और भी देखते हैं। चलिए आगे देखेंगे पढ़ा पंचायत के पद, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक पद है पाहन, ठीक है। ये पंचायत में पाहन, महतो, भंडारी और बैगा। देखिएगा सबके अब कार्य जानते हैं। पाहन समझिएगा ये कि ये गांव बनाता था, है ना। और इसका जो क्या होता था, चुनाव होता था। ये पद पाहन का जो पद था वो वंशानुगत नहीं था, ये चुनाव होता था इस पद पर। और जो भी व्यक्ति इस पद पे आते थे वो 3 वर्षों के लिए
आते थे। 3 वर्ष के लिए वो चुनाव होता था। नेक्स्ट देखिएगा, पाहन जो होते थे ये गांव के धार्मिक एवं प्रशासनिक प्रधान होते थे, है ना। ये गांव के धार्मिक एवं प्रशासनिक प्रधान होते थे और इनके जो कुल से जो भी लोग आते थे उसे पाहन खूट कहा जाता था। क्या कहा जाता था देखिएगा, इनके कुल से जो आते थे जो पाहन खूट कहलाते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी कुंवारा व्यक्ति पाहन नहीं बन सकता था। कुंवारा व्यक्ति पाहन नहीं बन सकता था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। इनको अब जो पाहन जो धार्मिक या प्रशासनिक जो सेवा देते थे तो उनके बदले उन्हें जमीन वगैरह दिया जाता था राजा के द्वारा। तो उस जमीन को क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था पहनई जमीन। सेवा के बदले जो जमीन मिलती थी उसे पहनई जमीन कहा जाता था। तो ये पाहन का कार्य था, यानी प्रमुखता धार्मिक एवं प्रशासनिक कार्य इनके द्वारा होता। आगे देखिएगा, महतो कैसा पद था ये समझिए। ये अगर पाहन गांव बनाता था तो महतो गांव चलाता था, है ना। और इनको इन सेवा के बदले जो जमीन मिलता था उसे महतई जमीन कहा जाता था। इसका पहनई जमीन, इसका महतई जमीन। और ये देखिए यहाँ पे जहाँ पाहन का पद के लिए चुनाव होता था, महतो के पद के लिए चुनाव नहीं होता था। ये वंशानुगत पद होते थे, मतलब अगर कोई महतो है तो उनके बाद उसका बेटा, उसके बाद पोता, इस तरह से वंशानुगत पद चलता था। ये गांव के प्रशासनिक प्रधान होते थे। साथ ही साथ गांव के प्रशासनिक प्रधान तो होते ही थे और ये क्या करते थे, महतो पाहन की सहायता करते थे। देखिए पाहन जो है धार्मिक और प्रशासनिक दोनों प्रधान है, लेकिन प्रशासनिक कार्यों को चूंकि ज़्यादा बड़ा होता था तो उस कार्यों में सहायता के लिए महतो का एक पद बनाया गया था। यानी महतो पाहन की सहायता करते थे प्रशासनिक कार्यों में और इनको सेवा के बदले जो जमीन मिलता था महतई जमीन। साथ ही साथ इनके कुल को महतो खूट कहा जाता था। जहां इनके कुल को, कुल मतलब आप कह सकते हैं या खूट मतलब जो इनका वंश, जो परिवार इनका चला आ रहा है ना। तो इनके कुल को क्या कहा जाता था, महतो खूट। और ये इनके ये भूइहर कुल से आते थे। कहाँ से आते थे, भूइहर कुल से आते थे। एकदम शुरू में जो जमीन जंगल काट के जो भूइहर जमीन बना रहे तो उस कुल के ये आते थे। ठीक है। नेक्स्ट था प्रशासनिक कार्यों में पाहन की सहायता, वो आगे बताए ही। और नेक्स्ट है पंचायत जो होता था, मान ले जाए जो पंच लोग जो चुने जाते थे, 5 लोग या 10 लोग जो भी पंच चुने जाते थे पंचायत स्थल में, तो उन पंचों की जो अध्यक्ष होते थे उसकी अध्यक्षता करता था कौन, महतो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पंचों के जो पंच लोग होते थे उनकी अध्यक्षता कौन करते थे, तो वो महतो करते थे। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पद भंडारी। तो भंडारी क्या है, संदेशवाहक। देखिए इससे पहले भी आपको राजा के जो अधीन अधिकारी है उसमें भी हम एक आपको बताया कि वहां भी एक क्या है, संदेशवाहक है ना। लेकिन यहाँ पे जो है ये पंचायत के लिए संदेशवाहक के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है। सेवा के बदले इनको जो जमीन मिलता था उसे भंडाराइन जमीन कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है बैगा। और ये जो देखिए ये जो भंडारी के बाद ये है फिर बैगा। बैगा क्या है, पाहन का सहयोगी। ये धार्मिक कार्यों में, देखिए पाहन का प्रशासनिक कार्यों में सहयोग महतो करेगा, जबकि धार्मिक कार्यों में सहयोग बैगा करेगा। ये हुआ इस तरह के इनके पंचायत के कुछ पद है और इन व्यवस्था चल रही है। आगे देखिए कुछ नोट पे हमने लिखा है, जैसे ग्राम पंचायत गांव के आंतरिक विवादों का निपटारा करता था। अखरा क्या होता था, पंचायत स्थल जहाँ पे पंचायत लगती थी उसे अखरा स्थल। ठीक है। यह अखरा कहा जाता था। दंड के रूप में जुर्माना या फिर जाति बहिष्कार किया जाता था। तो ये आपके हो गए पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से 1-2 बार वीडियो को देखिएगा। के द्वारा जो कमेंट दिया जाता है तो हमारा उत्साह बढ़ता है, हमारी टीम का उत्साह बढ़ता है और हम और जोर शोर से कार्य करते हैं। साथ ही साथ जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़कर और ज़्यादा अपनी तैयारी को मजबूत करें, शेयर करें अगर अच्छा लगता है वीडियो तो। धन्यवाद।